आप जितना आयनिक को लिखोगे आपको उतना ज़्यादा याद होगा। और ये सब खाती नहीं हूँ मैं, सच बता रही हूँ, नीट की कसम, ये सब खाने का कोई शौक नहीं है मेरे को। वो तो बस मैंने आपसे कहा ना कि मैं आपको बता दूंगी तो मैं वापस सो जाऊंगी। थोड़ा रिवीजन भी स्टार्ट करें, बहुत कुछ सोच रखा है मैंने, तो वो मैं आप राधे राधे, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल मोस्टली निक्सन, दिस इज मी निकिता गाइस। कैसे हो आप सब? आज है हमारे मिशन 100 सीरीज का डे 38 और इस हुलिये में मैं आई हूँ क्योंकि देखो असलियत तो यही है गाइस, है ना। बहुत देर से मैं, पता है, मैं फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी बिकॉज मेरा मूड किसी बात से ऑफ था, काफ़ी ज़्यादा ऑफ था। तो पहले मैंने उस मैटर को सॉल्व करा, ठीक है। क्योंकि मेरा क्या है ना, मेरी एक पर्सनल इशू ये है कि अगर मेरे लाइफ में कुछ भी कचड़ा हो जाता है तो मैं पहले उसको ठीक करती हूँ, उसके बाद ही मैं अपने काम पे फोकस कर सकती हूँ। तो मैंने उस प्रॉब्लम को अभी ठीक करा है। एंड अब वो क्योंकि ठीक हो गया तो मेरा मूड भी ठीक हो गया है। एंड मेरे को काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी। ये सब खाती नहीं हूँ मैं, लेकिन अभी आजकल रात में जगने लग गई हूँ ना, तो भूख लगती है। और जब मैं गुस्सा होती हूँ ना तो मेरे को भूख ज़्यादा लगती है। इसीलिए फिर अभी मैं सोची कि मैं पढ़ने अब बैठ जाती हूँ। तो फाइनली अब मैं पढ़ने बैठ चुकी हूँ। एंड ये है हमारा मिशन 100 सीरीज़ का डे 38, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो मैं चलती हूँ लेके आपको हमारे वीडियो में। तो स्वागत है आपका। और ये रहा हमारा टाइमर चल रहा है, स्टार्ट कर दिया था मैंने टाइमर। एंड 2:45 हो रहे हैं, आप देख सकते हो, है ना, 2:45 AM इन द मॉर्निंग। और अभी मैंने स्टार्ट करा है केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 4। क्योंकि आज से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट होने वाला है हमारे क्लास में, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा इधर इसका भी काम निपटा दिया जाए, है ना। जब तक है जान, दिन की शुरुआत सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे टफ टॉपिक के साथ करा है मैंने, विच इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम। हाँ, मेरे को याद है कल वाला चैलेंज मैंने लिया था। 2 लेक्चर बच रहे हैं, अभी भी सेंटर ऑफ मास के। आज उसको मैं कंप्लीट कर दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आज भले मैं सोऊं ना, लेकिन मैं चैलेंज कंप्लीट करूंगी। एंड लेकिन अभी मैंने अपने दिन की शुरुआत सबसे टफ पार्ट से करी है, तो उसके लिए प्लीज़ मोटिवेट मी गाइस। और रफ भी साथ साथ करूंगी, है ना। पूरा माहौल सेटअप कर रखा है मैंने, आप देख सकते हो। और ये लेज़ मैं पहली बार खा रही हूँ भाई साहब, पता नहीं ये कैसे लेज़ है, मेरे को तो समझ में ही नहीं आया। मेरे को लगा नॉर्मल वाले होंगे, ये उठा के ले आई मैं। ये सब खाती नहीं हूँ मैं, सच बता रही हूँ, नीट की कसम, ये सब खाने का कोई शौक नहीं है मेरे को। वो तो बस रखना पड़ता है अब। और ये चल रहा है साथ में, और फिलहाल अभी ये चल रहा है गाइस। तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस लुक को जज ना करें, है ना। वो नीट एस्पिरेंट हूँ मैं। और जब मेरा नीट निकल जाएगा, जब मैं अपने ब्लॉग्स को वापस देखूंगी ना, तो फिर आई विल बी लाइक, कितनी अनमेंटेन रहती थी मैं पहले, नहाती भी नहीं थी। मतलब मैं ऐसी लड़की हूँ गाइस, मैं रोज़ नहाने वाली लड़की। और अब जब से मेरे पे ये प्रेशर आया है ना, जब से मतलब मैं क्या बताऊँ आपसे, मैं नहा भी नहीं पाती हूँ यार। मैं सच बता रही हूँ, लेकिन आज मैं पक्का नहाऊंगी। सच बता रही हूँ, मजाक नहीं कर रही। बाकी बात, अब मैं अपने काम पे लगती हूँ क्योंकि मेरा टाइमर चल ही रहा है ना। और मिलूंगी मैं आपसे ये लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। फाइनली फाइनली वो लेक्चर ख़त्म हुआ जिससे मेरे को इतना स्ट्रेस होता था। एंड सारे केसेस मैंने पढ़ लिए हैं ना, इक्विलिब्रियम मिक्सचर के। जो लास्ट 2 केस है ना, वो मेरे को समझ में नहीं आते थे, नहीं बनता था, कैसे बनेगा नहीं बनेगा, बहुत ड्रामा होता था। हर बार पेपर में आता था और छूटता था मेरे से। आज फाइनली उसको मैंने बहुत टाइम लगा करके सीखा है ना, बहुत दिमाग लगाया है। एंड सर ने जितने क्वेश्चंस करवाए, एक एक चीज़ को मैंने लिख लिख के प्रैक्टिस की है। एंड फाइनली मेरा केमिकल इक्विलिब्रियम ख़त्म होता है। अब मैं आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करूँगी और मैं आपको दिखा देती हूँ मेरे को कितने टाइम लगा। आप कहते हो ना कि आप कैसे, मतलब जितने टाइम का लेक्चर होता है उतने टाइम में ही लेक्चर को कर लेते हो। आज आपको बताती हूँ कि मैं भी आपके तरह ही हूँ। मैं कोई अलग नहीं हूँ, कोई अलग प्राणी, कोई अलग जीव नहीं हूँ मैं। मेरे को भी उतना ही टाइम लगता है जितना आपको लगता है। सो बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपको दिखाती हूँ कुछ। ये देखो, सबसे पहले तो देखो, मेरे को लगे हैं 2 घंटे 22 मिनट। लेक्चर कितने घंटे का था? 1 घंटे 23 मिनट। ठीक है, 1 घंटे 23 मिनट में आप जोड़ लो 2 घंटे 22 मिनट। मैक्सिमम 1 घंटा ज़्यादा मेरे को लगा है इसको करने में। और अभी टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं अभी, है ना। और आपको रफ वर्क दिखा देती हूँ, ये देखो। इधर से मैंने स्टार्ट करा था, अगर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे भी कुछ कुछ मैंने रफ वर्क कर रखे हैं, है ना। ये सब सब उसी के रफ वर्क हैं। एंड फिर ये अल्फ़ा वाला फार्मूला है, तीनों फार्मूला, है ना। और एक एक क्वेश्चन को मैंने कर रखा है, आप देख सकते हो, है ना। ऐसी एक चीज़ नहीं है जो मैंने छोड़ी नहीं है।
और बाकी बात आयनिक यहाँ पे शुरू हो चुका है, आपको देख सकता है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और बस चले तो इसको याद रखना क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ये आगे। अब क्या करना है कि अब मैं थोड़ा ब्रेक लूँगी क्योंकि ऑलमोस्ट 2.5 घंटे की पढ़ाई कर चुकी हूँ मैं, है ना, नॉन स्टॉप लगातार वैसा सीन रहा है। अभी अभी क्या करेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम को स्टार्ट करती हूँ, आयनिक का पहला लेक्चर लेती हूँ मैं। गाइस, स्पीड अप करते हुए आप देख सकते हो 4 घंटे की पढ़ाई हो गई है, टाइम हो रहा है 6:45 हो गए हैं गाइस, है ना। तो फाइनली ये लेक्चर भी कंप्लीट हो गया है मेरा, लेक्चर नंबर 5 इक्विलिब्रियम का, ठीक है। और ये देख लो, ये रहा मेरा रफ वर्क। इसमें भी सर ने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस करवाए थे, इवन लॉग एंटी लॉग बताया है, फिर ये सब 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 सारा कुछ। और आप देख सकते हो एक एक चीज़ को मैंने लिख लिख के प्रैक्टिस करा है, क्योंकि अगर मैं आपसे बात करूँ आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में, आप जितना लिखोगे आपको उतना फ़ायदा होगा। एकदम सॉलिड मैं बता रही हूँ, गणित एकदम सॉलिड है मेरी, जितना मैं सोच सकती हूँ। आप जितना आयनिक को लिखोगे आपको उतना ज़्यादा याद होगा, और उतना ज़्यादा आपकी आयनिक और कैलकुलेशन दोनों स्ट्रांग होगी। सीधी सी बात है, आप देखोगे आपसे एक सवाल नहीं बनेगा, लेकिन अगर आप उसको रोक रोक के बनाओगे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार बनाओगे, आपसे आयनिक बनने लगेगी, आई स्वेयर। डरना मत इस चैप्टर से, और काफ़ी प्यारा चैप्टर है, एंड मैं भी नहीं डर रही हूँ, तो ऑब्वियस है क्योंकि अभी तक तो क्लास में होपफुली आप सबका आयनिक कंप्लीट हो गया होगा, क्योंकि मेरा तो बैकलॉग में चल रहा है, मैं भूल जाती हूँ इस चीज़ को। लेकिन अभी 6:45 हो रहा है, मेरे को नाश्ता करने जाना है, एंड आज मेरे को नहाना भी है चाहे कुछ हो जाए। एंड मैं थोड़ा सोच रही हूँ कि अब रूटीन चेंज करना चाहिए, है ना, ये रात वाले के चक्कर में ना मेरा खाना पीना कुछ नहीं हो पाता है यार, फिर मेरे को ऐसा सर घूमता है, और क्या फ़ायदा आ रहा है, एक दिन मैं ढंग से पढूँ, फिर दूसरे दिन मेरे को उतनी अच्छी मेरी पढ़ाई ना हो। तो आई एम थिंकिंग कि कुछ तूफ़ानी करना चाहिए। देखते हैं, आज कर लूँगी फिर ही बताऊँगी, बिना करे नहीं बताऊँगी, क्योंकि पता चला बोल देती हूँ ना तो फिर होती नहीं है चीज़ें। तो अभी कुछ दिमाग में मेरे पक रहा है ना, अगर वो हो गया तो मैं आपको बता दूँगी, और नहीं हुआ तो फिर कोई बात नहीं, मेरे तक ही रहेगी। तो अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए, मिलती हूँ मैं आपसे नाश्ता करने के बाद। अभी बज रहे हैं सुबह के 8, नाश्ता वाश्ता करके सब काम करके थोड़ा फ्रेशन अप होके मैं आ गई हूँ वापस काम पे लगने के लिए, है ना। और आज मैंने सोच रखा है कि मैं सोऊंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, लो बता दिया आपको। अब एकदम ठान लिया है मैंने, चाहे कुछ भी हो जाए आज मैं सोऊंगी नहीं, और सोऊंगी भी तो 1 या 2 घंटे के लिए सोऊंगी, किसी को बोल के सोऊंगी कि मेरे को जगा दे। तो अभी तो फिलहाल एमआर सर का लेक्चर भी आ गया है, रोटेशनल का लेक्चर नंबर 2, लेकिन मैं लेक्चर नंबर 1 को पहले लिख लिख के प्रैक्टिस करूंगी, उसके बाद ही मैं लेक्चर नंबर 2 लूँगी। तो मैं फटाफट जाती हूँ काम पे लग। देख सकते हो अभी तक 6.5 घंटे की पढ़ाई ही हुई है, 3 बज गए हैं, और मैं रोटेशनल का लेक्चर नंबर 2 कर रही थी, जिसका 1 घंटे का लेक्चर मैंने ले लिया था। मैंने आपसे कहा ना कि मैं आपको बता दूंगी तो मैं वापस सो जाऊंगी, देखो वही हुआ, मैं सो गई 11 बजे समथिंग, मैं सो गई थी, मेरे को कब नींद आया मेरे को पता ही नहीं चला। और मैं, जबकि बाई जी भी आई, उन्होंने रूम की सफाई करके गई वो, लेकिन उन्होंने मेरे को उठाया, मैं तब भी नहीं उठी। मेरे को घर से भी कॉल आया, मैंने घर पे बात भी की, उसके बाद भी नहीं उठी मैं, कि सोने दो सोने दो। और ये करते करते लेजिट 3 बज चुके हैं, 11, 12, 1, 2, 3, 4 घंटे की नींद मैंने ले ली यार। मैंने स्वेटर डाल रखा है अंदर, भिगा दिया है धोने के लिए, मैं नहाई भी नहीं हूँ। मेरे को आज एक और इम्पोर्टेंट काम करना था, मैंने अभी तक उसके लिए भी कुछ स्टार्ट नहीं करा है। मेरे को बाहर जाना है, मेरे को नहाना है, सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने कुछ नहीं करा है यार अभी तक। तो फटाफट, अभी 3:07 हो रहे हैं, मैं फटाफट जा रही हूँ, सबसे पहले मैं नहाऊंगी क्योंकि मेरे को बहुत सारे काम करने हैं गाइज, एंड उसके काम को निपटा के मैं आपसे मिलती हूँ। गाइज मैं आपको फटाफट स्टोरी टाइम देती हूँ, है ना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम बीत चुका है। एंड नहाने में मेरे को अप्रॉक्स 4 बज गए थे, क्योंकि मेरे को बेडशीट चेंज करना था, है ना, सारे कपड़े वपड़े धोने थे, 2-3 स्वेटर्स थे, मेरे को स्वेटर्स धोना था, ट्राउज़र धोने थे, तो काफ़ी ज़्यादा काम था। काम सफाई वगैरह करते करते रूम में, है ना, 1 घंटे मेरे को लग गया, तो 3 से 4 तो वैसे ही बज गए। उसके बाद मैं बाहर गई थी काम करने के लिए, तो उसमें भी आराम से 1 घंटा लग गया। एंड वो काम भी
अच्छे से नहीं हो पाया यार, मैं क्या ही बताऊँ। अभी जब मैंने उसके रिजल्ट्स देखे तो भाई साहब रोना आ रहा है मेरे को कि मैंने मेरे 1 घंटे बहुत अच्छे तरीके से मेरे वेस्ट हुए हैं और मेरे को कल वापस जाके वो काम करना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, कोई नहीं, क्या कर सकते हैं। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है वो तो इंपॉर्टेंट होती ही हैं, करना तो पड़ेगा ही, चाहे रो के करो चाहे हंस के करो। बाकी बात 5:30 बजे तक मैंने नाश्ता करा था, उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी पढ़ने, वापस मैं बैठ गई थी, है ना। पढ़ने बैठ गई थी तो मैंने देखो हुआ क्या ना, रोटेशनल मैंने 1 घंटे का ही लेक्चर लिया है अभी तक, और उसको आगे मैंने कंटिन्यू नहीं करा। मैंने सोचा कि क्योंकि देखो मोमेंटम टूट जाता है ना, और कोई चीज़ जब अच्छे से नहीं होती है तो फिर गुस्सा आता है इंसान को। तो फिर मैं सोची कि चलो ठीक है, कोई नहीं, बायो ही कर लेते हैं। तो मैंने बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 3 लिया था, है ना। सो बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 3 लेने में मेरे को अप्रॉक्स वही 1-1.5 आवर लग गए हैं। सो अभी जो टाइम हो रहा है वो ऑलमोस्ट लाइक 7 बजने वाले हैं, 7 बज ही गए हैं मान के चलो। सो अभी मैं फटाफट जा रही हूँ लेक्चर लेने के लिए। मैं वही रोटेशनल का लेक्चर फटाफट कंप्लीट करूँगी भी, है ना। सो मिलती हूँ मैं आपसे रोटेशनल का लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद। ये लेक्चर मैंने कंप्लीट कर दिया है ना, रोटेशनल का सेकंड लेक्चर। और अभी तक मैंने पढ़ाई करे हैं 8 घंटे 15 मिनट के बस। तो क्योंकि आज काम वाम हो गया ना थोड़ा, वरना अगर काम नहीं करती ना, सब कुछ स्किप कर देती, तो आज पक्का फॉर श्योर मतलब 11 से 12 घंटे पढ़ाई हो जाती मेरी। नहीं कुछ भी तो 10 घंटे तो ज़रूरी हो जाती। लेकिन कोई बात नहीं, करेंगे एटलीस्ट। अब 8 घंटे पे तो हम कांस्टेंट हैं, सो दैट्स अ गुड थिंग। बाकी बात गाइस, अब मैं ना मतलब अपनी रूटीन थोड़ी चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे मैंने आपको सुबह सुबह बोला, जैसे आज मैं 4 घंटे सोई हूँ, तो मेरे ख्याल से एडिटिंग करते करते सारा काम करते करते मेरे को नींद आ ही जाएगी। एंड ऑब्वियस है, खाना खाने भी जाना है मेरे को। अभी 8 साढ़े 8 हो रहा है ना, तो लेक्चर कंप्लीट करने में मेरे को टाइम लग गया। एंड ऑब्वियस अभी इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करना बाकी है ना। तो अब मैं जाती हूँ, मिलूंगी मैं आपसे कल एक नए एनर्जी के साथ, है ना। और कल से पूरी कोशिश करेंगे कि थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी स्टार्ट करें। बहुत कुछ सोच रखा है मैंने, तो वो मैं आपसे अब कल शेयर करूंगी। तो उसके लिए आप बने रहना मेरे साथ। एंड आपने कितनी देर पढ़ाई करी, कितना टू डू लिस्ट कंप्लीट करा, मेरे को बताना ज़रूर। आपका दिन कैसा गया वो भी मेरे साथ शेयर करना। कितने घंटे पढ़ाई करे आपने, कंसिस्टेंट हो कि नहीं हो, है ना, कोई बैकलॉग तो नहीं है, सब कुछ मेरे साथ शेयर करो। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं हमेशा यहाँ कमेंट सेक्शन में हूँ आपके लिए। बाकी बात आज के लिए बस इतना ही गाइस। जो भी भूल चूक हो गई हो माफ़ कर देना, आई एम सॉरी। एंड यस, मिलूंगी मैं आपसे कल। टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, शुभ रात्रि।